सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवकांत चतुर्वेदी। मैं सीजीएल अड्डा 24/7 पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी, लेकिन अभी एज अ मेंटोर मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूं। और ये सवाल अधिकतर छात्रों के दिमाग में है जो जिनको अभी पता चला है या जिन्होंने 2023 का फॉर्म पहली बार भरा है, यानी कि जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने एसएससी सीजीएल पहले से दे रखा है लेकिन उन्होंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन छोड़ दी और वापस से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से उसको रिज्यूम करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन है कि सर 60-65 डेज बचे हैं एसएससी सीजीएल में, तो क्या 2 महीने में ये एग्जाम क्रैक हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के मन में, क्या उनको आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए या उनको फिर 2024 का वेट करना चाहिए? देखिए, इसके सपोर्ट में मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा और इसके अपोज में भी कुछ बातें होंगी। जो भी होगा ये मिला जुला रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उठा के ये मुंह उठा के ये बोल दूं कि नहीं भाई आप 2 महीने में कर सकते हैं, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो फलाना ढिमका। नहीं, आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो जो सपोर्ट में मैं बोलूंगा ना वो यही बोलूंगा कि देखिए 2023 को आप एक तरीके से अपना आखिरी मौका भी मान के चल सकते हैं। उसका कारण क्या है? बोले सर उसका कारण यह है कि 2024 का चुनाव, 2024 इलेक्शन, सरकार स्टूडेंट्स एस्पिरेंट की तभी तक सुनती है जब तक उसको उनकी जरूरत होती है। आपकी जरूरत उनको खत्म, आपकी जो जरूरतें हैं वो सरकार को नहीं सुननी। आप खुद ही देख सकते हैं 2020, 2021, 2019 की वैकेंसीज एसएससी का क्या रुख रहा है, क्या पैटर्न रहा है। 2-2 साल तक वैकेंसीज रिजल्ट ना आना, 2-2 साल तक ज्वाइनिंग ना आना, 2-2 साल तक रिजल्ट लटके रहना, ये सब एसएससी बच्चे छोड़ के भाग जाते थे। उसका कारण यही था, पेशेंस ही नहीं आ पाता था। आप समझिए 2 साल की बेरोजगारी ग्रेजुएशन करने के बाद कितनी बड़ी चीज है। लेकिन अब ये चीज खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। आप समझिए 2022 का नोटिफिकेशन सितंबर में निकाला एसएससी ने, अभी मई चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और मेरे हिसाब से अगस्त तक, मतलब विद इन 1 ईयर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे एसएससी वाले। अब सर इसका 2023 के एसएससी से क्या रिलेशन है? आप समझिए कि 2022 में जो वैकेंसीज अनफुलफिल्ड रह जाएंगी वो प्लस 7,500 जो एसएससी ने निकाली, आप समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे 10,000 वैकेंसीज। और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से साफ हिदायत है एसएससी को कि भैया आपको 2023 की एसएससी सीजीएल की वैकेंसी की ज्वाइनिंग सभी एस्पिरेंट को, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे, दिसंबर 2023 तक फुलफिल कर देनी है। मतलब दिसंबर 2023 तक, इसी 2023 में पूरी की पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 2023 की भी 2022 की भी। इसलिए इसको आप एक अपना आखिरी मौका मान के चल सकते हैं। 2024 में चुनाव है तो ये सब उतना आसान नहीं रहेगा और उसके बाद इतनी वैकेंसीज आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी। क्या आपके पास उसके बाद अटेम्प्ट है? क्या आपके पास उसके बाद उतना टाइम है? क्या आपके पास उतनी हिम्मत है कि आप उतना वेट कर सकते हैं कि 2024-2025 तक आप जा सके? मेरे हिसाब से इतना टाइम किसी के पास नहीं, 1 साल 2 साल इतना इंतजार करने का। तो इसलिए मैं बोलता हूं आप इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलिए। अगर आप इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट मानते हैं, पूरी जान झोंकना चाहते हैं, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। देखो साफ बात है, इसमें कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं है कि नहीं सर हो जाएगा 2 महीने में, मैं तो घर पे पड़ा रहूंगा, मस्त खाना खाऊंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे यूट्यूब चलाऊंगा और हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, कंट्रोवर्सी में पूरा ध्यान दूंगा। सर नहीं होगा भाई, नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया, वैकेंसीज का और सरकार का लेना देना। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि जो भी बच्चे 2 महीने बचे हैं उसमें तैयारी करना चाहते हैं और उनको 2023 का निकालना भी है, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अंडर 80 हैं, मतलब 80 से नीचे आ रहे हैं, आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर पहले रॉ मॉक टेस्ट में आपके स्कोर 80 से नीचे है तो मैं बोलूंगा आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप प्लीज इस बात को भूल जाइए कि सर 2 महीने में मेरा एसएससी सीजीएल निकल जाएगा प्री। देखिए, मैं झूठ बोल के काम निकाल के चला जाऊं, अपने व्यूज बढ़ा के, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में, अगर आपने मान लो मेरा वीडियो देख के कल मॉक टेस्ट दिया और अगर आपका स्कोर 80 प्लस है तो आपका एक चांस है। प्लस अगर कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी अगर आपकी एससी एसटी लगती है तो आप 10 मार्क्स ऊपर नीचे भी लेके चल सकते हैं, 70 भी लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका स्कोर 80 से नीचे है तो प्लीज मेरी बात मानना, अपना टाइम खराब मत करना, अगली बार के लिए तैयारी करना। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खराब होगा, अगर आप अभी भी आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपके लिए आगे काम आएगी। लेकिन आप ये बिल्कुल सोच के मत चल देना कि किसी ने बोल दिया तो आपका हो जाएगा। आप तैयारी करते रहिए, दैट इज वेरी गुड, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, बिल्कुल तैयारी करिए। लेकिन ये मत समझना कि सर ने बोल दिया तो हो जाएगा, सर ने नहीं बोला तो नहीं होगा। ठीक है, 80 प्लस वाले बिल्कुल जी जान लगा देंगे। 80 प्लस वालों के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका हो ही जाएगा गाइस, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम हमारे अगले पॉइंट की बात करेंगे, जो है कि अगर हो सकता है तो वो कैसे, अगर हो सकता है तो वो कैसे। उसका साफ कारण मैंने आपको बताया, अगर 80 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, अब इसमें आप अगर देखिए, हम टीयर 1 को टारगेट कर रहे हैं, आपको भी पता है कि टीयर 1 अब क्या हो चुका है, बोले सर क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, मतलब मेंस में कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, मेंस में कोई रोल नहीं है। बोले सर मतलब इसका कि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। आप एक बात समझिए, कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर करना मतलब मैं बता दूं आपको, जनरल कैटेगरी वाले को 130 रॉ मार्क्स, अगर 130 प्लस है, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन इन सब बातों में नहीं पड़ता, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब झूठ बोलने वाली बातें हैं कि नॉर्मलाइज। आप 110 को टारगेट कीजिए, नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर 120-25 पहुंच जाएगा। कौन सी किताब में लिखा है? सब बकवास है, सब झूठ है। मैं बोलता हूं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये तीनों कैटेगरी के लिए मैं एक स्कोर बता रहा हूं 130 प्लस। आप इतना टारगेट करके चलिए, 200 में से 130 प्लस मेरे हिसाब से कोई बड़ा स्कोर नहीं। अगर आप 80 प्लस अभी स्कोर कर रहे हैं पहले रॉ टेस्ट में, रॉ मॉक टेस्ट में, जो अभी आपने बिल्कुल भी पढ़ के नहीं दिया है, तो आप बिल्कुल इतना ला सकते हैं। ये आपके लिए सबसे जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि एक स्कोर आपकी नजरों में, आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसको आपको अचीव करना, जिसको आपको पाना है। अगर वो स्कोर आपने पा लिया तो नॉर्मलाइज हुआ कि आप 140 तक पहुंच जाएंगे। और मेरे हिसाब से अभी तक एसएससी का कट ऑफ जो हाईएस्ट टीयर 1 का गया वो 143 जनरल का कुछ है, ठीक है। और वैकेंसी ठीक ठाक है, फॉर्म भी कम भरे गए, आपको पता 24 लाख फॉर्म भरे गए। पिछली बार 34 लाख थे, इस बार 24 लाख है, ठीक है। तो आप इस बात से भी लेके चल सकते हैं कि 130 प्लस मार्क्स मोर देन सफिशिएंट है, सेफर साइड है, ठीक है। तो आप इस चीज को टारगेट कर सकते हैं। अब हम आगे एक बात बताएं, सर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर हाँ है तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? प्लान ऑफ एक्शन यही होना चाहिए, टारगेट्स आपके छोटे छोटे टारगेट्स, उनको आपको कंप्लीट, सिर्फ टारगेट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। बोले सर हमने टारगेट्स बना के रखे एकदम कंप्लीट, 60 दिन की स्ट्रेटजी बहुत धांसू है, उससे क्या हो जाएगा? उनको पूरा करना। देखिए आप दो टाइप से टारगेट बना सकते हैं। बोले सर कैसे बना सकते हैं? एक होगा आपके वीकली, एक हो गया डेली, ठीक है। वीकली का मतलब क्या? वीकली आप हर सब्जेक्ट को सेक्शन में डिवाइड कीजिए और उस सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कैसे? बोले सर मैथ्स में नंबर सिस्टम है, मैथ्स में पूरा अरिथमेटिक है, मैथ्स में एडवांस है, एडवांस में भी 3 पोर्शन है सर, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। तो आप कोई सा भी इन 5 में से एक पकड़ लीजिए। आप मोटे मोटे तौर पे ये तो देख ही सकते हैं, 2 महीने मतलब 8 वीक्स है कि नहीं? अगर मैं इसमें से एक वीक को आपके रिवीजन के लिए हटा दूं तो आप एक बात समझ सकते हैं कि आपके पास फिर भी 7 वीक्स हैं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बोले क्या मतलब? छोटे छोटे पैकेट्स में हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना, ये बहुत जरूरी है। और आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान दें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। और ये सब चीजें सर कैसे आएंगी? ये सब चीजें आएंगी आपको मॉक टेस्ट लगाने से। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे पहले सिलेबस कवर कर लो फिर मॉक टेस्ट लगा लो। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़ा हूं जिसने 2 महीने में एसएससी सीजीएल का प्री क्लियर किया है। मैंने अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरा सेकंड शिफ्ट में मतलब 2 दिसंबर को मेरा पेपर था। 2 महीने से भी कम समय में मैंने अपने टीयर 1 क्वालिफाई किया और 150 नंबर थे, अच्छे खासे नंबर होते मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा मार्क्स आपको नहीं चाहिए, 150 नंबर पर्याप्त हैं, ठीक है। तो कैसे किया? इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ बहुत भयंकर कर दिया। मेरे जो रॉ पहला मॉक टेस्ट दिया था मैंने, तैयारी करने से पहले, किसी का भी लेक्चर देखने से पहले, किसी को भी यूट्यूब पे देखने से पहले, मैंने 2021 के प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट फॉर्म में टेस्ट दिया था और उसमें मेरा स्कोर था 107 नंबर। मतलब ये समझिए मुझे इतना आता था कि 107 नंबर मेरे बिना पढ़े थे। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की और 150 तक लेके गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिसके 80 नंबर अभी आ रहे हैं, 80 प्लस, वो 130 प्लस तक जा सकते हैं। मैं 50 का ले रहा हूं हेर फेर कि आप 2 महीने में 50 अपने नंबर बढ़ा लेंगे, लेकिन आप बोलो कि 2 महीने में डबल कर दें, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर आप ब्रिलियंट माइंड नहीं है तो इम्पॉसिबल है, अगर आप बहुत ब्रिलियंट माइंड है तो इट्स पॉसिबल फॉर यू। मैं उनके लिए भी मना नहीं कर रहा। एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर। इफ एक्सेप्शंस आर इन साइंस देन वेयर एल्स वी कैन एक्सपेक्ट दैट एक्सेप्शंस विल नॉट बी देयर। मतलब अगर साइंस में एक्सेप्शन हो सकता है तो यहां तो हो ही सकता है, ठीक है। चलते अब आगे क्या? वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स। आप हर सब्जेक्ट को पैकेट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे वो भी बता देता हूं मैं आपको, कैसे टूटेगा हर सब्जेक्ट पैकेट में। बोले सर पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया 7 वीक मैथ्स को तोड़ेंगे आप कितने? 5 सेक्शन में। कौन सा? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम पूरा, ठीक। मेरे हिसाब से इन तीनों में ये 2 बड़े बड़े सेक्शन है, एक अलजेब्रा और एक अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक को मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 वीक तक चलाइए अरिथमेटिक को, ठीक है।
अरिथमेटिक को आप कृपया करके 2 वीक तक चलाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपको मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जाता है। ठीक है, आप ज्योमेट्री, अगर मैं ज्योमेट्री की बात कर लूं, ज्योमेट्री देखो पोर्शन बड़ा है, आपको 2 महीने में आना मुश्किल है अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, टफ है ज्योमेट्री थोड़ा सा, तो आप उसको सेफर साइड लेते हुए ऐसी चीजें पढ़ें जो हर बार एग्जाम में आती। कैसे सर? बोले सर सेंटर से एक क्वेश्चन हर बार आता है, ये जितने भी सेंटर होते हैं ट्रायंगल के अंदर, कौन से? बोले सर सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी एंगल वाली प्रॉपर्टीज पे हर बार एक क्वेश्चन आता है सर, तो उसको कर लेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो जाएगा सर। फिर सर्कल और टेंजेंट से रिलेटेड, कॉर्ड से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आता है सर, तो उसको भी हम देख सकते हैं। फिर जो पैरेललोग्राम ये सब वगैरह होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है सर। तो ऐसे ऐसे आप कुछ टॉपिक्स छांट लीजिए मॉक टेस्ट से। ये सब आएंगे कैसे? बोले सर मॉक टेस्ट से आएंगे। तो सबसे जरूरी चीज जो है, सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना, बिना कुछ पढ़े मॉक टेस्ट दीजिए प्रीवियस ईयर के, बिना कुछ पढ़े प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 मॉक टेस्ट दे लीजिए, उनका एनालिसिस ऐसा कर लीजिए कि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, ये 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, तो आपके वो क्वेश्चन आपको फिर तैयार करना शुरू कर देने। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो सेंटर का क्वेश्चन हो गया, फिर टेंजेंट वगैरह से क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अलजेब्रा, बोले सर अलजेब्रा से क्वेश्चंस हो गए, x + 1/x वाले फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हो गए सर। फिर a³ + b³ + c³ -3abc इस टाइप का एक आध क्वेश्चन हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पैटर्न है जो फिक्स है, आते ही आते हैं, तो आप इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि इनसे किसी भी प्रकार का कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपका हो जाए। मतलब समझ रहे हैं, आपको स्कोर ऐसे बढ़ाना है। ठीक है, फिर ट्रिगो, सर ट्रिगो में एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग सीख लीजिए। ट्रिगो के अगर 3 क्वेश्चन आएंगे 2 हो जाएंगे आपके, एक भले ही नहीं होगा। आपको फुल में से फुल तो स्कोर ही नहीं करना है ना, मैं 130 प्लस ले जाना है। फुल में से फुल स्कोर करना होगा तो आप तैयारी 6 महीने पहले शुरू कर चुके होते, ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपको ये चीजें सीखनी है। क्या? बोले वैल्यू पुटिंग सीखनी है सर। ठीक है, अरिथमेटिक में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका SI CI, इनको आपको टाइम देना पड़ेगा, इनको आपको हर टाइप को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनको सिर्फ ढीला नहीं छोड़ सकते, आपके मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। परसेंटेज हो गया, एलिगेशन मिक्सचर हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, कुछ 5-6 अरिथमेटिक में जिनको आपको कंप्लीट कर लेना, और उससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, आप ये भी समझिए। और 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब है 20 से 25 नंबर आपके, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। उसके आगे आप ये देख लीजिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम HCF LCM से क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से जितने भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, सीख लीजिए, खत्म कीजिए इसको। ठीक है, तो ऐसे आप मैथ्स को डिवाइड कर सकते हैं। सर आगे इंग्लिश को ले लो। इंग्लिश में आपको पता है क्या? बोले सर एक्टिव पैसिव। ठीक है सर, एक्टिव पैसिव एक चीज हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया सर। ठीक है सर, ये 2 चीज हो गई। इससे 3 क्वेश्चन कंफर्म है आना, 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है आना। ठीक है, वोकेबलरी साफ बात है, 2 महीने बहुत है वोकेबलरी के लिए, बस होल हार्टेडली तहे दिल से एकदम लग के मैं बोल रहा हूं आपको, अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा टाइम देना है ना तो इंग्लिश की वोकेबलरी को देना है। क्यों? क्योंकि वो वोकेबलरी से आपको पता है क्या फायदा होगा? बोले सर वोकेबलरी से क्या फायदा होगा? वोकेबलरी आपकी पैसेज में भी हेल्प करेगी। आप पूरा पैसेज तो पढ़ लेंगे, आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, पैसेज में से ढूंढ के क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन पैसेज के 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जो वोकेबलरी पे बेस्ड होगा। बोले सर कैसे? पैसेज में से एक कोई सा वर्ड उठा लेंगे और उसका एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेंगे, वो भी वोकेबलरी में से गया। आपका क्लोज टेस्ट आया, अगर क्लोज टेस्ट में आपको सब वर्ड्स का मतलब पता है तो आप अपने आप वो वर्ड चुन लेंगे ऑप्शन में से। आपको क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन दिए, अब आपको भी पता है कि इस जगह ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए, मुझे ये इतना पता है कि ये आएगा, लेकिन जो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं अगर आपको उन चारों ऑप्शन के मतलब पता होंगे हिंदी में तो आप उस जगह वर्ड फिट कर पाएंगे। 5 में से 3 तो कर पाएंगे, मैं इतना बोलता हूं, 2 नहीं भी होंगे। ग्रामर बड़ी है, ग्रामर को करने में टाइम लगेगा। बोले सर, तो अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं कि वोकैबुलरी पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। 1 वर्ड हो गया, इजी आते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक, एंटोनिम, साइनो, ये चीजें आपके ये समझिए कि मिनिमम 15 क्वेश्चन को कवर करती हैं विथ क्लोज टेस्ट, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग, द हिंदू रीडिंग कुछ नहीं करना क्योंकि समय नहीं है इतना। अगर यही सब करना है तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं लेना, आप 2024 की तैयारी कीजिए। अगर आपको यही सब करना है, अभी जितना बोला जा रहा है उतना कर लो, ठीक है। अब आगे सर रीजनिंग, रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में कुछ नहीं, आपको रीजनिंग में कुछ 20-25, रीजनिंग में कुछ
20 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ नहीं होता। रीजनिंग इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिससे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आपको पता है कि हर बार यही टाइप का क्वेश्चन आना है, आपको पता है कि हर बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन एक ना एक तो आना ही है। सिलोजिज्म हो गया, एनालॉजी सिमिलरिटी हो गया, इनसे हर साल क्वेश्चन आना है। एक या दो या तीन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। जब आपको पता है कि इस चीज से क्वेश्चन आते हैं तो उसकी भर भर की प्रैक्टिस कीजिए ना, एक एक 1.5 घंटे हर टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए आप। और रही बात बाकी चीज, 9 बजे सुबह आ जाइए मेरे साथ, मैं पढ़ा रहा हूं सीजीएल अड्डा 24/7 पे रीजनिंग। आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है पढ़ो वहां जाके। क्यूब एंड डाइस में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा क्वेश्चन, जाओ मैंने ट्रिक बता रहा कि आप पढ़िए वहां से। एनालॉजी सिमिलरिटी सिलॉक्स कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग में 20 टॉपिक में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, समझना इस बात को। और 20 टॉपिक कुछ खतरनाक नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से पूछ लेते हैं, बस आपको दिमाग लगाना सीखना है वहां पे। मैं मानता हूं इन 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी टारगेट करेंगे तो भी पर्याप्त है आपके लिए, है कि नहीं? अगर प्रीलिम्स तक 20 क्वेश्चन भी हो जाए तो भी पर्याप्त है। तो आप इन 20 टॉपिक को कवर तो कर सकते हैं कम से कम, तब तक आपके मेंस में भी तो हेल्प करेंगे, तो ये चीज कर सकते हैं। फिर सर आगे आपका एक टॉपिक बच रहा है जीएस। देखो जीएस में आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि सर हम 40 या 40 प्लस ऐसा स्कोर करके लाएंगे। जीएस को एकदम रटी डालूंगा सर, पूरी मेडाइवल, पूरी एंशिएंट, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री सब रट डालूंगा सर, पॉलिटी वगैरह नहीं कर सकते आप। एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि दिमाग हिल जाता, तोते उड़ जाते हैं। बड़े से बड़ा मास्टर जो यूपीएससी का धुरंधर है उसको भी एसएससी का पेपर दे देना, 30 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगा। अगर किस्मत अच्छी होगी तो भले 30 से ज्यादा नंबर आ जाए, 35-40 नंबर आ जाए, अन्यथा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछता है, फैक्ट बेस्ड, पता नहीं कहां से उठा लेते हैं। तो आप हवाबाजी में मत रहिए कि सर हम बीए वाले बैकग्राउंड से हैं, हमें बहुत अच्छा आता है तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेके चलते। बिल्कुल नहीं, इसमें भी एक फिक्स पैटर्न बनता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका एनालिसिस पार्ट अगर स्ट्रांग है आप 2 महीने में निकाल ले जाएंगे। मेरा बाकी चीजें स्ट्रांग हो ना हो, मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा एनालिसिस पार्ट हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा। मुझे पता था इस चीज से क्वेश्चन आना है, मैंने उसको पढ़ा, सिर्फ उसी को पढ़ा। मैंने फालतू की जाके 4-4 किताबें नहीं पढ़ी कि एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ डाली। क्यों? क्या जरूरत है एसएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की? पॉलिटी में सिर्फ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को होल हार्टेडली पढ़ा मैंने। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, इनको मैंने पढ़ा ढंग से, है कि नहीं? पॉलिटी से यही आता मैक्सिमम, प्रेसिडेंट आ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा आ जाएगा, ये 4-5-6 टॉपिक हैं, इनको पढ़ लीजिए, 2 दिन का काम है ये आपका, ठीक है। हिस्ट्री में मेडाइवल पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि मेडाइवल से क्वेश्चन आता ही आता है और इजी क्वेश्चन आता है। कैसे? बोले गुलाम वंश वगैरह, इन सब की वंशावली पूछ लेंगे और आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मुगल से पूछ लेंगे, मुगल की वंशावली पे पूछ लेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा जहां तक है वहां तक, ठीक है। तो आप हिस्ट्री में कुछ पढ़े ना पढ़े, मेडाइवल को बहुत अच्छे से पढ़े। प्लस फिर जो स्टैटिक वाला पार्ट है, कौन सा? बोले सर गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब अच्छे से पढ़े, महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से पढ़े, ये इनसे क्वेश्चन आता है, आप इसको कर देंगे। फिर स्टैटिक में एक और पार्ट आता है, बोले सर कौन सा? स्टैटिक में आता है क्लासिकल वाला, कौन सा? क्लासिकल डांस के बारे में, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में आता है, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर जो भी डांसर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डांसर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, सिंगर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लें। पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खत्म करने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट है। वेस्ट ऑफ टाइम करना नहीं है, क्योंकि है नहीं, होता तो कर लेते भाई, टाइम नहीं है तो वेस्ट भी नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। और सर ज्योग्राफी का क्या करें? ज्योग्राफी बहुत बड़ी भाई, पढ़ने बैठेगा ना, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी पढ़ने बैठेगा। इकोनॉमिक्स में पूरा क्यों पढ़ने जाना है आपको? सिंपल 9th-11th की एक एनसीईआरटी उठा लो, उसको पढ़ लो, 4-5 चैप्टर हैं, बस 5 चैप्टर हैं, उनको पढ़ लो। साथ में जो जितने भी इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है, इकोनॉमिक प्लानिंग में कौन से? बोले सर जो 5 ईयर प्लान थे वो पढ़ लेंगे सर इकोनॉमी में। बोले ठीक है सर, 5 ईयर प्लान्स पढ़ लो, ठीक है। और छोटी छोटी जो डेफिनेशन होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सब चीजें वगैरह, ये सब पढ़ लो। इतने से मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि जब आप देखेंगे आपका स्कोर कैसे आएगा। देखो, अगर आप मैथ्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप आखिरी के 15 दिनों में अपने मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आपके 40 के समथिंग मैथ्स में आना शुरू हो जाएंगे मॉक्स में। एक आध ट्रिगो का क्वेश्चन, एक आध ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, एक आध हो सकता है नंबर सिस्टम या अरिथमेटिक में ना बने, बाकी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगर मैं 25 में से 20 क्वेश्चन की भी बात करूं तो बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे? कहां जाएंगे? ज्योमेट्री का एक टफ क्वेश्चन आएगा, वो नहीं बनेगा, नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। किसको 200 में से 200 लाना है? हम नहीं करेंगे भाई, हम छोड़ देंगे देखते सही, क्योंकि हमें टाइम भी तो मैनेज करना है ना।
अगर हम क्वेश्चन को देखते से छोड़ देंगे तो हमें अगले क्वेश्चन के लिए टाइम मिल जाएगा, साफ बात है। तो हमें टाइम भी मैनेज हो जाएगा इससे हमारा, और स्कोर भी बूस्ट होगा। तो 40 के समथिंग आप मैथ्स में स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग आसान है, मैं आपको बता चुका हूं आपको क्या करना है। रीजनिंग में आप बड़े आराम से 40 प्लस कर लेंगे, आप बस मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा इंग्लिश में आप 35 से 40 मार्क्स, 35 से 40 भी ना मान ले तो 30 मार्क्स तक तो आप बड़े आराम से ले आएंगे, 30 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर बस आपने अपना वोकेबलरी पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव ये सब स्ट्रॉन्ग कर लिया, बस इतने से आ जाएंगे। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा कहीं नहीं भागना है। प्लस फिर सर जीके जीएस, अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, जितना मैंने आपको बताया ना वहां पे उतना पढ़ लोगे, प्लस थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ लोगे। साइंस देखो मैंने अभी आपको क्या नहीं बताया, साइंस के बारे में नहीं बताया। साइंस आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। साइंस में क्या पढ़े सर? साइंस में आप बायो को पढ़ सकते हैं। बायो में कुछ ऐसी चीजें होती, बोले सर बायो में क्या? बायो में आप पढ़ सकते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स। विटामिन में क्या पढ़े सर? विटामिन में कौन सी विटामिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, ये सब वगैरह पढ़ लो। एक आध क्वेश्चन आप हर बार देख सकते हैं कि इससे आ रहा है, तो ये चीज पढ़ लो आप, ये भी आपको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। फिर सर एनिमल और प्लांट किंगडम, इनके बारे में पढ़ लो। एक आध क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाता है। थोड़ी बहुत फिजिक्स आनी चाहिए, ओम्स लॉ ये सब वगैरह, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी रेविटी ये सब थोड़ा बहुत अगर आपको आता है साइंस का, इससे भी क्वेश्चन आता है, वो भी बन जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं 25 प्लस चले जाएंगे, इससे चले जाएंगे। बस 135 टोटल करके देख लो, 130 प्लस आप जा रहे हो, यही हमको करना है। ये आपके लिए टारगेट है मेरी तरफ से। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, आप ये सब नहीं कर सकते, तो आप प्लीज मत करिए तैयारी को, अपना समय वेस्ट मत करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करिए। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो लगे रहिए, जो मैंने बताया उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से अपने अंदर उतारना। जो मैंने बताया आपको, अगर आप उसी चीज को सिर्फ फॉलो कर लेंगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। मैथ्स जो मैंने तरीका बताया, रीजनिंग जो मैंने तरीका बताया, इंग्लिश मैं फिर से बोल रहा हूं। वोकेबलरी को क्या करना है आपको? वोकेबलरी को बहुत 2 महीने मतलब 60 दिन पर डे 50 वोकेबलरी याद करते हैं तो 3000 होती है रिवाइज कर करके। मैं आपको बोल रहा हूं कि इंग्लिश को मिनिमम 1.5 घंटा, 1.5 आवर। और सबसे जरूरी चीज, इन सब का पूरा सार जो है वो है मॉक टेस्ट। बड़े शब्दों में लिख देता हूं, मॉक टेस्ट, ठीक है। इन सब का सार है मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो ये सब कुछ फेल है। मेरे को आपने जो मुझे सुना वो भी फेल है, ये सब मेरा बताना फेल है, सब कुछ फेल है अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया। अगर रेगुलर मॉक टेस्ट रोज मिनिमम एक, फुल टेस्ट की बात कर रहा हूं, रोज मिनिमम एक फुल टेस्ट, चाहे वो प्रीवियस हो ईयर हो या फिर वो मॉक टेस्ट हो, जो भी हो, रोज एक देना। और उसका एनालिसिस, अगर 1 घंटे मॉक टेस्ट चलता है ना, तो अगर उसका आप एनालिसिस 30 मिनट से कम कर रहे हैं तो आप समझिए आप गलत कर रहे हैं, आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने 1 घंटे के मॉक टेस्ट का एनालिसिस 30 मिनट से कम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं एक घंटे का मॉक टेस्ट देता था और 1.5 घंटे मेरा एनालिसिस चलता था सिर्फ। क्यों? क्योंकि मैं वहां से चीजें सीखता था। मैं पढ़ता कम था, इधर उधर यूट्यूब पे इन सब चीजों पे कम पढ़ता था, या किसी का कोर्स लेने की जगह। मैं क्या करता था, मैं मॉक टेस्ट को इतने तगड़े से एनालिसिस करता था कि इसने ऐसा पूछा है, ये पैटर्न, खास पैटर्न साफ साफ चलते हुए मुझे दिख रहा है, इसी पैटर्न का एक आध क्वेश्चन उठा लेता हूं और इसी को सॉल्व करता हूं, हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, हर बार किस टाइप के क्वेश्चंस। कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप समझिए 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से ये समझिए कि 60 क्वेश्चंस ऐसे हर मॉक टेस्ट में मिलेंगे जो कॉमन है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन कॉमन नहीं हो सकते, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस कॉमन नहीं हो सकते, ग्रामर के। बकाया पूरा पेपर आपको कॉमन दिखेगा, एकदम कोडिंग डिकोडिंग का सेम पैटर्न आपको दिखेगा, रीजनिंग पूरा सेम दिखेगा। वही क्यूब का क्वेश्चन बन सकता है, वही डाइस का क्वेश्चन बन सकता है। क्या अलग बना सकते हैं आप डाइस में? कुछ नहीं बना सकते। जो ट्रिक है वही ट्रिक पे क्वेश्चन बनेगा, उससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को दिल में उतारिए और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से करिए। आपका सिलेक्शन होगा, आपका टियर 1 गारंटेड होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि किस पे तैयारी करना है, तो सीजीएल अड्डा 24/7 का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां पे हम यूट्यूब पर पूरी आपकी कंप्लीट टियर 1 की तैयारी फ्री करा रहे हैं। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करिए। मैथ्स आपको अवधेश दीक्षित सर पढ़ा रहे हैं, जो खुद 2-2 बार सिलेक्टेड है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। मैं खुद डिविजनल अकाउंटेंट सिलेक्टेड हूं 2022 से, फिर
बदले पैटर्न के साथ। दिव्य सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको, जो खुद डीए सिलेक्टेड है, 4-4 बार सिलेक्शन लिया है। आयुष तिवारी सर दूसरी बार सिलेक्ट हुए हैं इस बार। तो सब लोग आपको पढ़ा रहे हैं। गगन प्रताप सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे टीचर्स सेलेक्टेड हैं एसएससी में 2-2 3-3 बार। मैं भले ही फ्रेशर हूं, मैंने भले ही फर्स्ट टाइम क्रैक किया, लेकिन मैंने 5 महीने में सिर्फ तैयारी में बदले पैटर्न के साथ क्रैक किया। तो मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस जगह पे आके। तो आप सीजीएल अड्डा 24/7 के साथ जुड़िए। अगर आप फ्रेशर्स हैं, हम गारंटी दे देंगे आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं उस शिद्दत से। आप आइए, ज्वाइन कीजिए। इधर उधर की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है, इमोशनल ड्रामा में बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी में मैक्सिमम बच्चे नॉर्थ के मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं और उनको बेवकूफ सिर्फ इमोशन से बनाया जाता है। और मैं इमोशन से खेलने में के लिए यहां नहीं हूं और मुझे कोई मतलब भी नहीं इमोशनल होने से। ठीक है, आप लोग को पढ़ना, मुझे पढ़ाना, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोके दिखाने से क्या फायदा यहां पे? तो किसी के रोने में, आंसू में सिर्फ वो पैसा चूसना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग बस पढ़िए, आप फ्री पढ़िए, क्योंकि YouTube पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। तो आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है, और इसको फॉलो करिए। आपका 2 महीने में सिलेक्शन होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।